हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का पेपर आपका लगा हुआ है 1 जनवरी, 7 जनवरी, 14 जनवरी, 21 जनवरी और 29 जनवरी को, यानी कि जनवरी महीने में जो भी संडे आने वाला है उन सब में आपका एफसीआई का पेपर लगा हुआ है। अभी 2 हफ्ते पहले आपका जो पेपर हुआ था एफसीआई मैनेजर वाला, उस मैनेजर वाले पेपर को आपने देखा होगा जिसमें आपकी जीके जीएस आ रही थी। मैं फिर बता रहा हूँ, जब ये एसएससी का एग्जाम, एसएससी वाला जो आयोग है, जब वो एफसीआई का एग्जाम कराता था तो उसमें जीएस का पैटर्न बहुत हैवी रखता था। लेकिन आईबीपीएस जो करा रहा है उसमें जीएस जीके का जो पैटर्न होता है वो बहुत नॉर्मल लेवल का होता है। उसमें आप देखेंगे तो स्टैटिक वाले पार्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, सिर्फ स्टैटिक वाले पार्ट पर। मैं आपको जो मैनेजर वाला पेपर हुआ था मैं उसके एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। जैसे पूछा गया था, मुख्य न्यायाधीश कौन है, बैसाखी का त्यौहार कब मनाया जाता है, रेनबो यानी इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, और इसके बाद 24x7 सोलर विलेज बाय पीएम नरेंद्र मोदी कहाँ शुरू किया गया है ना, ऑक्सीजन की कैपेसिटी कौन घटा देता है, टिहरी दाम कौन सी नदी पर बना हुआ है, 1 रुपये के नोट पर क्या था, है ना, किसके हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप देखेंगे ऐसे पूछे जाते हैं। लेकिन एसएससी जब पैटर्न कराता था उसमें भर भर के इतिहास, भर भर के भूगोल ये सब पूछा जाता था। पॉलिटी वाला सेगमेंट इसमें है नहीं, पॉलिटी वाला सेगमेंट इसमें गायब है। तो अब करना क्या है, कैसे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा बहुत जल्दी, बहुत हमें ऐसा क्या मिल जाए। तो मैं आपको बताता हूँ आईबीपीएस क्या सोचती है, आईबीपीएस किस अकॉर्डिंग पेपर बनाती है, स्टैटिक जीके वो कहाँ से उठाती है ना। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आपके लिए 260 क्वेश्चन, 260 क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों के लिए मैंने यहाँ पर आपके बनाए हैं। इस प्री और मेंस के पेपर में, यानी कि ऐसे जो AG3 वाला पेपर होने वाला है ना, चाहे वो प्री वाला हो, चाहे फेस 1 हो और चाहे फेस 2 है, ये दोनों में आपका काम करेगा। 260 क्वेश्चन मैंने आईबीपीएस के जो भी जीके वाले क्वेश्चन होते हैं जिसको वो बार बार रिपीट भी करती है चीज़ें, है ना, उसको उठाया गया है। करंट अफेयर नहीं है इसमें, इसमें करंट अफेयर नहीं है। करंट अफेयर के आपसे 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे करंट अफेयर का, क्योंकि बैंकिंग पैटर्न है तो बिल्कुल बैंकिंग वाला पार्ट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो ये वाला आईबीपीएस वाला पैटर्न होता है उसमें क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन लेंदी होते हैं, क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन लेंदी होते हैं, तो उसी के आधार पर। लेकिन जीएस जीके जो होती है वो बहुत नॉर्मल होती है, बिल्कुल कठिन नहीं होगी, है ना। क्योंकि अब जो समझिएगा, छोड़िए, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन करे हैं बच्चों, है ना। इस क्वेश्चन को आप, जैसे कि मैंने आपको कोर्स लिया, आपने कोर्स खरीदा, पढ़ा, मैंने आपको बेसिक से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ाया है, उसमें बहुत सारे डीप लेवल तक के क्वेश्चन बताए हैं एफसीआई वाले बैच में। लेकिन आप अगर उसको पढ़ लिए हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसको आप सतह से पढ़िएगा कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ। आप अब पृथ्वीराज चौहान के पीछे मत पड़ जाइएगा, है ना, बहलोल लोधी के पीछे मत पड़ जाइएगा, आप अलाउद्दीन खिलजी जो हमने पढ़ाया है आपको 1-1 घंटा, है ना, उतना नहीं पढ़ना है, बस ऊपर से नॉर्मली से पढ़ लीजिएगा। इसके लिए मैंने आपको कुछ ये बूस्टर दे रहा हूँ, इस बूस्टर को आपको लगाना है, ठीक है ना। ये इस बूस्टर को आपको लगाना है, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अब कहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान में है, और क्या कि बहुत डीपली नहीं कि मोहनजोदड़ो में और क्या क्या चीज़ें खोजी गई थी, है ना, बिल्ली करता हुआ, बिल्ली और जो कुत्ता है उसका पीछा करते हुए जो पदचिन्ह है, ये सब आपके पेपर में नहीं आने वाला है। लेकिन बाई चांस अगर कठिन आ जाए अलग बात है ना, लेकिन और भी पेपर में तो आएगा ना। तो मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैटिक वाला पार्ट, फिर मैं कह रहा हूँ स्टैटिक वाला पार्ट जो पतली किताब आती है जीएसजीके की, उसी को आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाने वाला है यहाँ पे। तो उसी स्टैटिक वाले पार्ट को उठाते हुए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन डिजाइन करे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप लगा लेंगे तो आप मान के चलिए इसी के इर्द गिर्द सारे पेपर में क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, इसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे, है ना। नॉर्मल सा, किस समाज की स्थापना किसने की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, इसका हेडक्वार्टर क्या था ना। तो यहाँ पर जितना मैं लिख रहा हूँ, सुनिएगा, यहाँ पर जितना मैंने क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं आपको, ये भी थोड़े से अपर लेवल के भी हैं क्योंकि इसमें फेज 2 के भी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे हिस्ट्री के अलग, हिस्ट्री से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे हिस्ट्री के यहाँ पर हमने आपको लगभग 40-45 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। फिर ज्योग्राफी के यहाँ पर क्वेश्चन हमने डालने शुरू किए हैं, तो टॉपिक वाइज है, हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग, पॉलिटी तो पूछनी जा रही है, इकोनॉमी के अलग, है ना, और साइंस के अलग, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से आप देखेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, एक और बात मैं बताता हूँ आपको। जैसे लिखा गया था कि पॉलिटी पूछेंगे नहीं, फिर मैं समझा रहा हूँ, लिखा गया था पॉलिटी पूछेंगे नहीं। तो मैनेजर वाली पोस्ट में आप देखा है, आपने मैनेजर वाली पोस्ट में देखा होगा, उसमें मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल भी पूछा है, मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इंडियन पॉलिटी जो है, आपने देखा कक्षा 8 तक के पेपर की
जो कक्षा 8 तक का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। कक्षा 8 तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका जो जीएस है वो आ रहा है। कक्षा 8 तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जीएस आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कक्षा 6 में बात की जाए, कक्षा 6 कक्षा 7 में, इन सब में आप देखेंगे तो जो भारतीय संविधान है वो हमारे एसएसटी में ही मर्ज है। तो कुछ क्वेश्चन आपके पॉलिटी से पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, है ना, तो करंट अफेयर से मिलाकर ऐसे पूछ सकता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 12-15 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मिला दिए हैं। संपत्ति का अधिकार जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ मिला दिए हैं, है ना। संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है ना। जीएसटी कब लागू हुआ था, है ना, और राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाता है। तो 12-15 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे संविधान से जोड़ दिए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें तो मैंने यहाँ पर आपको, फिर इसके बाद साइंस आ जाएगी, है ना। साइंस के बाद आपका जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ क्या कैसा है, इसकी भाषा क्या होती है ना। अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर क्या है। तो ये स्टैटिक वाला पार्ट है। इसी स्टैटिक वाले पार्ट से ज्ञानपीठ पुरस्कार कब किसको दिया गया, पहला किसको दिया गया, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है ना। तो ये कुछ टोटल हमने आपको 260 क्वेश्चन यहाँ पर बनाए हैं। देखिएगा यहाँ पे कुछ टोटल 260 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दूंगा। इस 260 क्वेश्चन में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन हमने आपके करंट उसके कंप्यूटर के भी डाले हुए हैं, क्योंकि ये फेज 1 और फेज 2 दोनों का मैंने मर्ज करके बनाया है। तो फेज 1 और फेज 2 दोनों का है बच्चे ये, है ना। और फेज 2 में आपका कंप्यूटर अच्छा खासा मात्रा में आएगा। तो मैं समझा रहा हूं आपको, तो यहाँ पे आपके 15-20 क्वेश्चन आपके अगर कंप्यूटर के मिल जाएं तो वो फेज 2 वाले हैं। कंप्यूटर वाला पार्ट को छोड़कर आप ये पूरे 260 क्वेश्चन, है ना, लगा लीजिएगा। इसमें आईबीपीएस ने जो भी जीएसजी के पिछली बार में कितने भी पेपर में पूछा गया उसका पैटर्न देखते हुए इसको डिजाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये 260 क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं, ठीक है। अच्छा, तो और भी जो भी दिक्कत हो, और भी आपको जो भी परेशानी हो, जो भी समस्या हो, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये बताइए, सब छोड़िए, ये पीडीएफ मिलेगी कहाँ। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा, है ना, सबके दिमाग में आ रहा होगा सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी और इसका कितना चार्ज होगा, और ये सब कुछ दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ नहीं, जब मुझे लगता है कि चार्ज लेना चाहिए, जब मुझे लगता है कि मुझे चार्ज लेना चाहिए, कि जैसे मान चलिए कि आपने कोई कोर्स परचेस किया, मैंने 100 रुपये का भी कोर्स दिया हो या 50 रुपये का भी कोर्स दिया हो, लेकिन जो बच्चा आप कोर्स लेते हो ना, मैं फिर समझा रहा हूँ, समझिए बच्चों, जो कोर्स आप लेते हो ना, जितनी बार आप देखते हो वीडियो का उतनी बार हमारा डेटा कंज्यूम होता है, सर्वर का चार्ज हम लोग को पे करना पड़ता है। इसलिए हर जो कोचिंग संस्थान होती है वो उसकी वैलिडिटी रखती है, क्योंकि जितनी बार आप वीडियो देखते हो, अब आप ही नहीं देखते हो ना, सब लोग देखते हैं, तो हमें उसका सर्वर का चार्ज पे करना पड़ता है, ठीक है ना। वरना आप लोग के मन में आता होगा कि सर आपने जो बैच दिया उसको खत्म क्यों कर दिया, जल्दी से वैलिडिटी उसकी ओवर कर दिया, मैं भी पढ़ नहीं पाए थे। बेटा उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें हमारे भी हाथ बंधे होते हैं। अब हम अपने घर फूंक कर तो तमाशा देख नहीं सकते कि हम अपने घर उजाड़ दें और तुम लोग को बना दें, फिर हमें पूछने वाला कोई नहीं रह जाएगा। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं परोपकारी, है ना, जिन्होंने परोपकार तो किया लेकिन आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कोई उनको पूछता नहीं है, ठीक है ना। और पूछो तुम कौन थे, मैंने बहुत सारे फेसबुक पे मैथमेटिशियन देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी, है ना। तो ऐसी संतुलन स्थापित किया जाए कि आपका काम भी चल जाए, हमारा काम भी चल जाए। बात समझ में आ रही। बाकी हमारा तो पूरी हड्डियां भी, आप समझ लीजिए, हम तो पूरी हड्डियां भी आपको दान देने के लिए तैयार हैं, है ना। तो इसका कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आपका पेपर 1 जनवरी से स्टार्ट है, आपके पास 6 दिन अभी शेष बचे हुए हैं। तो ये पीडीएफ आपकी फ्री है, आप परेशान मत होइए। इसको मैं टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, इसको आप उठा के एंजॉय कीजिए और सारे क्वेश्चन आज ही कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आज ही कर लीजिएगा। इसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि और भी कोई ऐसा टॉपिक हो, मैथ का कोई ऐसा टॉपिक हो, रीजनिंग का कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको लग रहा हो सर वो आईबीपीएस के अकॉर्डिंग, है ना, एफसीआई का पेपर जो आईबीपीएस बना रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग ये इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्क एंड टाइम हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, रीजनिंग का कोई चैप्टर हो, है ना, या भी इंग्लिश का कोई चैप्टर हो, तो आपको लगता हो कि सर ये इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर हमें कोई आइडिया मिल जाता तो मैं आपको उस चैप्टर का पीडीएफ भी टेलीग्राम में उपलब्ध करा दूंगा, कि आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा जिस चैप्टर का, जिस टॉपिक का आपको लग रहा हो कि भाई सारे टॉपिक तो हमने कंप्लीट कर लिए, सारे चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, बस ये टॉपिक अगर पता चल जाता कि इससे कैसे प्रश्न डिजाइन होते हैं बैंकिंग वाले पैटर्न में, एफसीआई वाले पैटर्न में, या फिर ऑनलाइन पैटर्न में, तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी बेटा चीज़ों को समझा करिए। यदि आपके पिताजी, सपोज करो यदि आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी काम करने जाते हैं, आपके पिताजी काम करने जाते हैं ना, और उसका मालिक कह दे कि ठीक है शर्मा जी तुम तो मेरे यहाँ काम कर रहे हो, बहुत दिन से काम कर रहे हो, एक काम करो इस महीने की सैलरी मत लो,
है ना। तो बताइए आपके पिताजी को अगर 2-3 महीने की सैलरी ना मिले, यदि उनको पैसा ना मिले और वो काम करने जाएं, है ना, तो आपको कैसा लगेगा? आप तो मालिक को खूब गरियाओगे ना, खूब गाली दोगे कि आप काहे काम करने जाते हो, ये है वो है। तो अपने पिताजी से कह सकते हो कि पापा परोपकार करो, 2-3 महीना बिना बिना पैसे के काम कर दो, है ना। लेकिन सबके आगे अपनी मजबूरी होती है ना, सबके आगे मजबूरी होती है। कोई बता पाता है, कोई नहीं बता पाता है। बात मैं समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ? तो इस चीज को आप समझिए। अगर मैं जानता हूं, मैं जानता हूं इस ये ऐसा जमाना चल रहा है जो जितना झुकता है आदमी उसको उतना ही झुकाना चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना। हमारी जो सोच है वो एक ऐसी है कि एक ऐसा पेड़ बनो, एक ऐसा वृक्ष बनो कि हवा कहीं से भी आए आप उसी की तरफ झुक जाओ। क्योंकि जो कठोर होते हैं उनको हवा, जो वायु होती है वो जमीन से उखाड़ के फेंक देती है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मैं लगातार झुकता चला जा रहा हूँ आप स्टूडेंट के सामने, उनके सिलेक्शन के सामने, उनके भावनाओं को समझते हुए, तो ऐसा नहीं कि हमको सामने वाले को बेवकूफ़ ही समझ लेना है। ऐसा बिल्कुल गलती मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना। तो मैं सोचता हूँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैंने 10,000 रुपये फीस ली, 10,000 रुपये फीस ली, तो जिनके पास पैसा होगा वो एडमिशन लेंगे, 100 एडमिशन लेंगे, 10,000 में 10,000 फीस में 100 एडमिशन होंगे। लेकिन अगर मैं उसी फीस को 10 रुपये कर दूं, उसी फीस को 100 रुपये कर दूं, तो लोग ज़्यादा हो जाएंगे, लोग ज़्यादा हो जाएंगे। और इतने गंदे गंदे लोग आ जाते हैं, इतने बेकार बेकार लोग आ जाते हैं कि उनको बात करने की तमीज़ बनी रहती है। और ज़्यादा लोगों को हैंडल कर पाना फिर कॉल सेंटर के लिए दिक्कत होती है, हमारे लिए दिक्कत होती है। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। इसलिए देखा होगा आपने, वही लघु परिवार सुखी परिवार वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई शिक्षा जन जन तक पहुंचे, सभी लोग तक पहुंचे, सबका सिलेक्शन हो, सबका भला हो। लेकिन ऐसा ना हो कि सबके बुरे भलाई के चक्कर में हमारा बुरा हो जाए, ठीक है। आज भी 3 साल हो, कम से कम 3.5 साल तो होने वाले हैं मुझे यूट्यूब पे आते आते, ठीक है। मैंने चाहे हड्डियां भी दान दे दी हों, चाहे मैंने खून भी दे दिया हो लोगों को, लेकिन लोग तो फिर वही बात है ना, कहते हैं अरे इसमें तुम्हारा प्रॉफिट होगा। आजकल तो लोग जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को भी यही कह देते हैं कि अरे पैदा कर दी तो कौन एहसान कर दिया, तुम्हारा काम था पैदा करना, नहीं तो समाज में तुम्हारी बुराई होती कि तुम एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। तो लोग तो अपने माँ बाप को भी कह देते हैं, तो गुरु तो बहुत ही दूर की बात है। और आजकल तो बच्चे समझ गए हैं कि प्रोफेशनली हो गया है सब कुछ, ये ज्ञान तभी देगा, है ना, हम इसको पैसा देते हैं हमें ज्ञान देता है। कैसा गुरु, ठीक है ना, पैसा ना ले और ज्ञान दे। जब बेचारा वो पैसा नहीं लेगा और ज्ञान तुम्ही देगा और सब कुछ तुम्ही को दे देगा, तो उसके बीवी बच्चे भूखे नहीं मर जाएंगे? वो नहीं मर जाएगा बेचारा, ठीक है। तो चलिए ये सब अलग से बातें हैं, हम लोग कभी और करेंगे ये सब बातें, ठीक है। तो बस समझने की कोशिश कीजिए, जितना मुझसे हो पाता है मैं पूरा करता हूँ। टाइपिंग वाले का बेचारे घर चलाना है, टाइपिंग वाला जो टाइप करेगा वो सब देगा, सब चीज़ें, ठीक है ना। तो जितना मुझसे हो पाता है मैं ज़रूर करता हूँ। और हाँ, ये वीडियो जो मैं है ये यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है। ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको मैं यूट्यूब पे ही डालूंगा, और यूट्यूब पे जाएगा, देखिएगा अभी कमेंट कैसे कैसे आना शुरू होंगे। और जो पेड बैच वाले बच्चे हैं वो तो बिल्कुल सन्नाटे में रहते हैं, जो मिलेगा सब खुश हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि उनको क्या क्या दिक्कत हो रही है, और एफसीआई का पैटर्न में क्या क्या दिक्कत हो सकती है वो कमेंट में करेंगे, तो मैं देखूंगा। देखने के बाद जो भी परेशानी समस्या का समाधान कर सकता हूँ वो जरूर अपने एंड से करूँगा। थैंक यू वेरी मच।